8 जुलाई 2016 जम्मू कश्मीर अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में बड़मूरा गांव में जम्मू कश्मीर पुलिस और 19 राष्ट्रीय राइफल द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में इनकाउंटर किया जाता है। इसके एक दिन बाद 9 जुलाई 2016 को उस मृत शख्स के जनाजे को निकाला जाता है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है और फिर कश्मीर में भड़कती है एक बीहड़ हिंसा। लोगों द्वारा सीआरपीएफ पे, आर्मी कैंप्स पे और कश्मीरी हिंदुओं के कैंप्स पे पथराव और हमले किए जाते हैं। उस भयानक हिंसा को शांत करने के लिए इनामी द्वारा टीयर गैस और पिलेट गन्स के साथ गोलीबारी भी की गई। इस प्रोटेस्ट में एक 20 साल का लड़का भी हिस्सेदार था, जिसे प्रोटेस्ट के दौरान पैर में गोली लगी और उसे 11 महीने के लिए बिस्तर पर रहना पड़ा। 3 साल बाद 14 फरवरी 2019 यानी आज से 5 साल पहले सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले पर एक हमला होता है। 44 सैनिक शहीद होते हैं और सामने आता है उसी 20 साल के लड़के की शक्ल। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आदिल अहमद डार था और 3 साल पहले जिस जनाजे में उसे गोली लगी थी वो जनाजा था कश्मीर के पोस्टर बॉय टेररिस्ट बुरहान वानी का। 14 फरवरी 2019 को पूरा भारत वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था। तब कश्मीर के अवंतीपुरा में ऐसी घटना घटी जिसने उस रात देश में लोगों को सोने ही नहीं दिया। सीआरपीएफ के 78 गाड़ियों के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें कुल 2500 से ज्यादा जवान जा रहे थे। यह कन्वे जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और शाम होने तक काफिले को डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। दोपहर 3:15 बजे जब यह काफिला अवंतीपुरा के लेथोपोरा से गुजर रहा था, इस काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी। आतंकियों के पास सेना के इस काफिले की पुख्ता जानकारी थी। महीनों पहले ही इस हमले की साजिश शुरू कर दी गई थी। जब 3 बजे काफिला अवंतीपुरा में गुजरा तो आतंकी आदिल अहमद डार काफिले में कार लेके घुसा। इस कार में 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। धमाका इतना तेज था, काफिले की ज्यादातर बसों के शीशे चटक गए और जवान बहुत ज्यादा चोटिल हुए। सीआरपीएफ के 76वें बटालियन के 40 वीर सपूत इस दिन शहीद हो गए। कई किलोमीटर तक हवा में बारूद की गंध धुल गई। मंजर इतना खौफनाक था जिसे देखने वाले तक सिहर गए। यह ब्लास्ट करने वाला वही लड़का था जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। आदिल अहमद डार की पहचान कुछ घंटों बाद की गई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ऑनलाइन एक वीडियो जारी करके कहा कि वो हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। वीडियो में आदिल ने बताया कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि वह क्या करने जा रहा है। उसने कहा कि वह 2018 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ और उसे पुलवामा अटैक को अंजाम देने का काम सौंपा गया। उसने कहा कि जब तक ये वीडियो पब्लिक होगा तब तक वो जन्नत को नसीब हो चुका होगा। आदिल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पुलवामा जिले में पला बढ़ा, जहां हमला हुआ था। आदिल के पिता गुलाम हसन डार एक गरीब किसान हैं। उन्होंने बताया कि डार ने हाई स्कूल के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और राजमिस्त्री का छोटा मोटा काम कर रहा था। बट इसी बीच साथी गुलाम हसन डार ने बताया कि आदिल एक शांत और शर्मीला लड़का था। 2016 में बुरहान वानी के जनाजे में जब उसे गोली लगी और वो घायल हुआ, इससे उसके अंदर इंडियन आर्मी के प्रति एक अजीब सी नफरत डेवलप हुई। उस 11 महीने के दौरान आदिल जब रिकवर हो रहा था, वो दिन भर धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था और इंटरनेट पे बहुत सारी डिफरेंट तरह की वीडियोस भी देखता था। साल 2018 में आदिल घर छोड़कर भाग गया और उसने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पूरे मामले की जांच की और उसमें बताया गया कैसे आईएसआई ने इस हमले का पूरा प्लान किया। इसका मुख्य दोषी मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर और मौलाना अम्मार अलवी को माना गया। इसके अलावा मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अब्बास, बिलाल अहमद, साकिर वसीर के नाम से भी लोग उसमें शामिल रहे। हमले की चार्जशीट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में एक्सप्लोजिव को भेजा गया और यहीं पर अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ उसे बॉम्बिंग के लायक बनाया गया। जांच में सामने आया कि हमले में अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन और आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, जहां आरडीएक्स बेहद छोटी मात्रा में प्लानिंग के तहत इकट्ठा किया गया। इसमें प्रयोग की गई जिलेटिन की जो छड़ें हैं वो पहाड़ और चट्टानों को तोड़ने में यूज आती है, उन्हें भी क्रमशः इकट्ठा किया गया था और ये इकट्ठा उन्हें चुरा के क्रमबद्ध तरीके से किया गया। अमोनियम पाउडर स्थानीय बाजार से खरीदा गया और हमले में कश्मीर घाटी में आदिल अहमद डार के अलावा सज्जाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान का भी नाम सामने आया, जिसके बाद सेना ने चुन करके इन एक को मारा। और कहा जाता है कि जो चार्जशीट थी उसमें 13,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट बनाई गई, जिसमें कुल 19 आतंकियों के नाम डिफाइन किए, जिसमें से 12 को सेना ने अलग अलग ऑपरेशन में मार गिराया। पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने निर्णायक कार्रवाई की। लगभग 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर
टारगेटेड एयर स्ट्राइक की, जिसमें 12 मिराज 200 फाइटर जेट LOC को पार करके पाकिस्तान में घुसे और लगभग 300 आतंकियों को मार गिराया। आज पुलवामा अटैक को 5 साल बीत गए हैं, फिर भी घाव ताजा है, यादें आज भी ताजा हैं। नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट के सिद्धांत के साथ यह ब्लैक डे हमें उन शहीदों के अमर बलिदान की हमेशा याद दिलाता है और हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। वतन के आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमान देखेंगे। तो आप सबको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वाकई में आप देश से प्रेम करते हैं और इन वीर सपूतों को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो एक बार जय हिंद जरूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।